हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले हम टैरो डेक से रीडिंग करेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, पहला कार्ड आया है डेथ का। डेथ मेजर अर्केना का कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड होता है। तो हमें डेथ ये बताता है कि एक पुराने का एंड होगा और नए की शुरुआत होगी। यदि आप पुराने में किसी भी कामिक रिलेशन से डील कर रहे थे तो उसका एंड हो जाएगा और न्यू रिलेशन जो भी आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है उसके साथ बिगिन होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स का एलिमेंट है एयर और एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। तो आप जिस पर्सन के साथ स्पिरिचुअली फील कर रहे थे अटैच्ड, वो पर्सन आपको स्पिरिचुअली फील नहीं कर पाए और आपके साथ मैनिपुलेट करने लगे, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए और मूव ऑन हो गए। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स का एलिमेंट है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि। वहाँ से मूव ऑन होने के बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। हर्ट होने के बाद आपने फुल्ली गॉड को सरेंडर कर दिया, आपने न्यू स्टेप लिया। फुल्ली गॉड को सरेंडर करने के बाद आप रिलैक्स हुए, क्योंकि हम जब भगवान को सरेंडर करते हैं तो भगवान पहले हमसे वो सारी चीज़ें छीन लेते हैं जिससे हम बेहद प्यार करते हैं। और जब तक वो चीज़ों से हम डिटैच नहीं होते हैं तब तक हम खुद को गॉड को सरेंडर भी नहीं कर पाते हैं और हमारी अवेकनिंग में प्रॉब्लम होता है। तो भगवान पहले हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम चाहते हैं और देने के बाद वो सब कुछ हमसे छीन भी लेते हैं, डिटैच भी कर देते हैं। अटैचमेंट के बाद डिटैचमेंट होता है। तो फुल्ली हम जब बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं तब हम सरेंडर करते हैं गॉड को, तब हमारा अवेकनिंग होता है। बिंगो, नेक्स्ट कार्ड आया है हेरोफेंट का। मैंने अवेकनिंग की बात की और यहाँ स्पिरिचुअल कार्ड आ गया है। हेरोफेंट बहुत ही स्पिरिचुअल पॉप हैं, ठीक है, प्रिस्ट हैं। जैसे मंदिरों में पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलाना होते हैं और गिरजा घर में फादर होते हैं, तो ये फादर के पोस्ट में हैं, ठीक है, पॉप होते हैं। तो आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है। आपने खुद को दुनिया से डिटैच कर लिया है, डिटैचमेंट के बाद आपने खुद को यूनिवर्स और गॉड को सरेंडर कर दिया है। तो हो सकता है कि आपकी अवेकनिंग बहुत अच्छे से हो गई हो, क्योंकि भगवान जब हमसे कुछ छीनते हैं ना तो बदले में हमें बहुत कुछ देते हैं। आप इसको नोटिस कीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आप से जब भी कुछ छीना गया है तो क्या आपको बदले में उससे ज़्यादा कुछ मिला है कि नहीं मिला है, आपकी अवेकनिंग हुई है कि नहीं हुई है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का एलिमेंट है वाटर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक राशि। तो ये जिससे आप मूव ऑन हुए हो, आपकी अवेकनिंग के बाद आप इतने हाई एनर्जी में आ गए जिससे कि आपका ट्विन फ्लेम के लिए ये रीडिंग है, जिससे कि आपके ट्विन फ्लेम को वो एनर्जी फील हुई और कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनिवर्स ने आपके पर्सन को इस रिश्ते के बारे में बताया। जिस तरह से आपको एक्नॉलेजमेंट हुआ था वैसे ही अब यूनिवर्स आपके पर्सन को बता रहे हैं। तो आपके पर्सन भी ये कनेक्शन अब फील कर रहे हैं। फील करने के बाद वो सोच रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स यही दिखाता है कि वो सोच रहे हैं और फीलिंग इमोशंस जो वो भूल गए थे, जो आपसे वो दिमाग से काम ले रहे थे, अब वो अपने दिल से काम लेना शुरू कर दिए हैं और आपकी तरफ आने के लिए सोच रहे हैं। आपकी एनर्जी, आपने सबसे डिटैच कर लिया है खुद को, ठीक है, और आपके सारे कप्स अब एम्प्टी हैं। 9 ऑफ कप्स आया है। 9 ऑफ कप्स आपके सारे के सारे एम्प्टी हैं। आप रिफ़्रेशमेंट चाहते हो, रिफ़्रेशमेंट के लिए आपने खुद को गॉड को सरेंडर किया हुआ है। अब आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो और आप मेडिटेशन कर रहे हो। और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपने खुद को जब सबसे
डिटैच कर लिया है, सारी दुनिया से डिटैच कर लिया है, तो अब आपके सर्वाइवल का सारा बर्डन आपके ऊपर है, जिसके लिए आप बहुत वर्क हार्ड कर रहे हो। ठीक है, और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल बंदे हो तो आप लाइट वर्कर हो, तो उसके लिए अब आप फोकस्ड हो, फुल्ली अपना टाइम डिवोट कर रहे हो उस लाइट वर्कर के पोस्ट पे काम करने के लिए। तो अभी आप सोच रहे हो कि आप क्या काम करो और अपना आपका जन्म जिस लिए हुआ है उससे आप सफल बनाओ। तो चैरियट का कार्ड आया है कि आप जो भी काम एट प्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, आपको ये बताता है कि जो पर्सन आपके साथ आपको मैनिपुलेट किया वो इन एंड आउट अभी आपके थॉट में होता है, और फिर भी आप एक फोकस किए हो अपने सेल्फ लव पे, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, ये बात आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। फिर आया है किंग ऑफ कप्स। आपके थॉट में आपके पर्सन आते जाते रहते हैं क्योंकि आपका डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है तो वो आपको ट्रिगर अब भी करते हैं, और क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बॉटम ऑफ द कार्ड आया है जजमेंट। जजमेंट, जो भी आपके साथ अब तक नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे वो कामिक हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो, तो वहाँ पे भगवान अब आपको कुदरती तौर पे जजमेंट देंगे। ठीक है, और उसके बॉटम में कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की जब अवेकनिंग हो जाएगी और आपके पर्सन को जब अपना और आपका डिवाइन कनेक्शन समझ में आ जाएगा, मैच्योरिटी आ जाएगी, तो वो आपकी तरफ तेज रफ्तार से बढ़ेंगे और आपको सक्सेस मिलेगा। उसके बॉटम में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स के बॉटम में आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जो नसीब अब तक आपकी परीक्षा ले रहा था, अब वो नसीब आपको सब कुछ देगा। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। अब आपके पर्सन की रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन का डेथ कार्ड ये बताता है कि आपके मूव ऑन होने की वजह से कहीं ना कहीं जो आपका और आपके पर्सन का एक कामिक कनेक्शन चल रहा था वो अब एंड हो गया है, और भी जितने भी प्रकार के कामिक कनेक्शन के साथ आपके पर्सन डील कर रहे थे उन सब कनेक्शन का एंड होगा और न्यू बिगनिंग होगा। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी 5 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि पहले आपके पर्सन ने दिल से नहीं सोचा, दिमाग से सोचा, जिसकी वजह से वो इन एंड आउट हुए और अपने पैरों पे खुद उन्होंने कुल्हाड़ी मार ली। अब ये बात आपके पर्सन को समझ में आ रही है, तो वो अब समझदार होने के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। वो एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि वो आपको एक कमिटमेंट देंगे जो कि शादी का होगा, जो बहुत टाइम से अपने दिल में आपके पर्सन ने दबा के रखा था और बोल नहीं पा रहे थे। नाइट ऑफ कप्स यही बताता है वो सोच रहे हैं कैसे मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं। फिर 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपके पर्सन अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हैं और उनके आपके पर्सन के पास सब कुछ है सिवाय आपके, क्योंकि 9 ऑफ कप्स सब कुछ दिखाता है, सारी खुशियां हैं आपके पर्सन के पास, लेकिन आप नहीं हो, जिसकी वजह से वो बहुत पॉजिटिव होते हैं और खालीपन महसूस करते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन के ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं घर परिवार की, हो सकता है वो अपने घर में बड़े हों। द चैरियट ये बताता है कि आपके पर्सन की भी अवेकनिंग हो रही है, अच्छे से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है और दिल से अभी आपके पर्सन आपके बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिए हैं। तो अब आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है कि ये रिश्ते में कुछ दम है और इसमें हमें सक्सेस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपके नहीं रहने से आपके पर्सन की एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो गई है। आप जब अपने पर्सन के लाइफ में होते हो तो वो रिफ्रेश फील करते हैं। 7 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये डर जाते हैं कि मैंने पास्ट में मैनिपुलेट किया था, कहीं अब वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, कहीं मुझे मतलब अब वो डरते हैं आपकी तरफ बढ़ने से, और कहीं ना कहीं वो सॉरी फील करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अपनी नादानी पे आपके पर्सन को बहुत
पछतावा हो रहा है। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि इतना सोच के वो चुपचाप बैठ जाते हैं खामोशी से और एक प्याला लेकर कि आप ही कुछ स्टेप ले लो, और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इधर बॉटम ऑफ द कार्ड जजमेंट का है। जजमेंट का ये है कि ना आप गलत हो ना आपके पर्सन गलत हैं, हालात और परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आ गई। अब जजमेंट होगा आप दोनों के रिश्तों में, भगवान कुदरती जजमेंट देंगे, ये बॉटम ऑफ द कार्ड है। फिर आपकी तरफ से थोड़ा सा इशारा मिलेगा, या तो यूनिवर्स की तरफ से जब आपके पर्सन को थोड़ा सा भी इशारा मिलेगा वो तेज रफ्तार से आपकी तरफ बढ़ेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। और उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये बताता है कि जो नसीब पास्ट में साथ नहीं दिया, अब वो नसीब आपके पर्सन का भी खुल जाएगा। तो ये थी आपके पर्सन की करेंट फीलिंग। आज की रीडिंग में सभी 12 राशियां आई हैं। एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन, कैंसर, कर्क, स्कॉर्पियो, वृश्चिक, टॉरस, वृष, वर्गो, कन्या, कैप्रिकॉन, मकर, एक्वेरियस, कुंभ, जेमिनाई, मिथुन, लिब्रा, तुला। आज की रीडिंग करेंट रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। ये मैरिड अनमैरिड सभी के लिए रीडिंग है। जिससे जैसे रेजोनेट करे वो वैसे इस रीडिंग को ले सकता है। यदि आपसे यह रीडिंग रेजोनेट नहीं करती है तो आपके लिए दूसरी रीडिंग है। आज की रीडिंग में इम्पॉर्टेंट नंबर है 13, 5, 1, 5, 12, 9, 10, 7, 7, 14, 20, 12 एंड 10। आज की रीडिंग में मेजर अरकेना से डेथ का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, और द चैरियट का आया है, और जजमेंट का कार्ड आया है। 4 मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं, एंड नहीं 5 व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। 5 ट्रम्प कार्ड्स आए हैं मेजर अरकेना से। कल फुल मून है तो हम मोनोलॉजी से भी कार्ड्स देख लेते हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो एक न्यू रोमांटिक साइकिल आप दोनों के बीच में बिगिन होगी। आप दोनों अपनी एनर्जी चेक कीजिएगा, आप अपनी कर लीजिएगा, आपके पर्सन की तो आपको पता नहीं चलेगी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो जो भी पास्ट में हुआ है उसे फॉरगिव कीजिएगा, रिलीज कीजिएगा, उसमें अटकिएगा मत, मूव ऑन कीजिएगा, ठीक है। ब्रिंग लव इन टू दी सिचुएशन। तो आप जो भी सिचुएशन को फील करते हो उसमें प्यार कीजिए, चाहे आप काम कर रहे हो या फिर दूसरों की मदद कर रहे हो या सराउंडिंग में हो, हर जगह प्यार को फील कीजिए और सभी को फॉरगिव करते जाइए, चाहे वो आपका लव पर्सन हो या फिर कामिक पर्सन हो या फिर घर परिवार में जो भी रिलेटिव्स हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, आप अपने आप को इतना रिलैक्स कीजिए, इतना रिलैक्स कीजिए कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई पावर में रहे। और नेगेटिव लोगों से दूर रहिएगा, लेकिन उनको माफ़ कर दीजिएगा। कल आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। पॉजिटिव लोगों से मिलिए, अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो खुद को आइसोलेट करके अकेले रहिए और अपनी एनर्जी को डाउन मत होने दीजिएगा। और सब चीज़ से प्यार कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है काम करना वो काम कीजिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, जो आपको सही लगे, आपका दिल बोले वही काम कीजिए। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड है लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैगिटेरियस। आपका लक आपका साथ दे रहा है तो उसका फुल एडवांटेज लीजिए। कल मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, हीलिंग ज़रूर कीजिएगा 7 चक्रास की, और मैनिफेस्टेशन भी ज़रूर कीजिएगा। गॉड, यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर, सबको अपना ग्रेटिट्यूड भी दीजिएगा। अब हम कुछ एनर्जी ओरेकल डेक से आपकी एनर्जी देख लेते हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, 7 चक्रास ओपन करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन कीजिए और अपने अंदर एक खुशी महसूस कीजिए, ठीक है। और एप्रिसिएशन, आप जो भी काम कर रहे हो आप ऐसा काम करो जिससे आपको खुशियाँ मिलें, और आप अप्रिशिएट करो, अपने वर्क को अप्रिशिएट करो, खुद को प्यार करो, सेल्फ लव में रहो। और नेक्स्ट है एंजल ऑफ बैलेंस। एंजल ऑफ बैलेंस आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको बैलेंस रखने के लिए, जैसे आपका डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों बैलेंस कर रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस ने आपको बहुत हेल्प किया है, तभी आपकी अवेकनिंग हुई है।
पेशेंस, धैर्य रखिए। जिस तरह से आप अभी अपने खुद पर फोकस कर रहे हो, खुद पर वर्क कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ रेस्पेक्ट कर रहे हो और सेल्फ डिपेंड बन रहे हो, उसी पे फोकस करो, उसी पे बैलेंस लाओ। जब आप कुछ बन जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिससे आपकी एनर्जी हायर रहेगी। फिर आप एक्शन लेना। एक्शन का कार्ड आया है। फिर आपके पर्सन का देखते हैं। आपके पर्सन का पहला कार्ड द सन आया है, या फिर हो सकता है आपके पर्सन में आपके सन एक विक्ट्री का कार्ड होता है और फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपके पर्सन की फैमिली में या तो आपके पर्सन मैरिड हैं अगर, तो वो किसी फादर होंगे या फिर उनके फादर आपके पर्सन के ऊपर एक एक्शन ले रहे होंगे। दो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो या तो वो खुद फादर होंगे या तो आपके पर्सन के फादर आपके पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर दोनों नहीं है तो एक विक्ट्री का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके पर्सन को इनर स्ट्रेंथ में हेल्प कर रहे हैं, आपके पर्सन को स्ट्रेंथ दे रहे हैं। जैसे इनर अवेकनिंग होता है ना, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंजल्स आपके पर्सन को दे रहे हैं, जिससे आपके पर्सन का जो स्ट्रेंथ डाउन हो रहा है वो गेन हो रहा है। कॉर्नोकोपिया, कॉर्नोकोपिया एक ऐसा बास्केट होता है और जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स और हैप्पीनेस, गुड थिंग्स, एवरी गुड थिंग्स आर देयर, और वो ओवरफ्लो करते हैं। तो वो आपके पर्सन आपके साथ फील करते हैं जब वो आपके रिलेशन में रहते हैं। ठीक है। वॉकिंग अवे, जब आपसे वो दूर हो गए तो वो खुशियाँ अब आपके पर्सन को फील नहीं हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहे हैं। दूसरा है डोर टू वैल्यू। डोर टू वैल्यू ये बताता है कि एक आपके सामने स्पिरिचुअल डोर खुला है, उसे एक्सेप्ट करो, उसकी वैल्यू करो, स्पिरिचुअलिटी को ध्यान दो, क्या आपका कर्तव्य है वो करो, खुद की वैल्यू करो, स्पिरिचुअल जर्नी की वैल्यू करो और कितना सेक्रीफाइस किया है। अब खुद के लिए भी जीना सीखो और जो गॉड का पर्पस है उसे फुलफिल करो। एंजल गाइडेंस आप दोनों के लिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो जो आज हालात परिस्थितियां हैं वो बदल जाएंगी कल। सक्सेस आपकी तरफ आ रहा है। फॉरगिवनेस, आप सबको फॉरगिव करते रहिए क्योंकि उससे आपकी हीलिंग होती है। नेगेटिव चीज़ें मन में बिल्कुल मत रखिएगा। कल फुल मून डे है और अपना ख्याल रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो ये थी आज की रीडिंग आपकी और आपके पर्सन की। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।